दोस्तों कल्पना कीजिए एशिया की सियासत की बिसात पर अचानक ऐसी हलचल मच गई कि हिंद महासागर की लहरें तक बेचैन हो उठी। एक तरफ इंडोनेशिया जिसे भारत ने हाल ही में ब्रिक्स का टिकट दिलवाया, उसी भारत की पीठ पर छुरा घोंपते हुए पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को अपने यहाँ तामझाम से बुला रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका, जो अभी तक भारत का रणनीतिक साथी बनने का दावा करता था, उसे अचानक भारत को मिलने वाले P-81 निगरानी विमानों की कीमतें करीब 50% बढ़ा दी हैं, जिससे डील की लागत करीब 6000 करोड़ रुपए बढ़ गई है और हिंदुस्तान की सुरक्षा योजना को बड़ा झटका लगा है। इसी के बीच भारत के रक्षा वैज्ञानिक भी चुप नहीं बैठे। DRDO ने घोषणा कर दी कि आने वाला तेजस मार्क 2 फ्रांस के रफाल से कम नहीं होगा, बल्कि आधुनिक एवियोनिक्स, लंबी दूरी की मिसाइलें और इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफेयर सिस्टम से लैस होगा, ताकि भारत की गगन सीमा को कोई चुनौती न दे सके। लेकिन रक्षा विशेषज्ञों की माने तो रफाल की बराबरी करना अभी भी एक कठिन सपना ही है। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी रिकॉर्ड तोड़ते हुए अब तक 17 देशों को संसदों को संबोधित कर दिखाया है, जिससे भारत की डिप्लोमेटिक ताकत की गूंज वॉशिंगटन से लेकर टोक्यो और पेरिस तक सुनाई दे रही है। इतने में ही एप्पल ने ट्रंप की धमकियों को धता बताकर भारत में iPhone 17 की मैन्युफैक्चरिंग की शुरुआत कर दी है, जिससे भारत ग्लोबल सप्लाई चेन में और गहराई से जुड़ गया है और चीन की परेशानी पर बल पड़ गया है। इसी वक्त पाकिस्तान ने हॉकी एशिया कप के लिए अपनी टीम भारत भेजने से इनकार कर दिया है, जो खेल से परे एक सियासी संदेश भी देता है। और अमेरिका ने भारत के H-1B वीजा होल्डर्स को चेताया है कि इमिग्रेशन पॉलिसी में बदलावों को लेकर चौकन्ना रहें, जिससे लाखों भारतीय पेशेवरों की नींद उड़ गई है। दूसरी ओर भारत सरकार ने दलाई लामा की लद्दाख यात्रा को सुरक्षा देने के लिए भारतीय एयरफोर्स को तैनात कर दिया है, जिससे चीन आग बबूला उठा है। मगर भारत ने साफ कह दिया है कि यह उसका आंतरिक मामला है। वहीं भारत और ग्रीस की नौसेनाओं ने मुंबई के पास एक साझा सैन्य अभ्यास कर लिया है, जिससे हिंद महासागर में भारत की पकड़ और मजबूत हो गई है। और इस सब के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक में शिरकत करने चीन जा रहे हैं, जहां भारत चीन सीमा विवाद समेत तमाम संवेदनशील मुद्दों पर चर्चा होगी। सोचिए, एक तरफ पड़ोसी देश पाकिस्तान ने साजिश, दूसरी तरफ अमेरिका का दबाव, फिर भी भारत अपने दम पर रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की राह पर तेजी से कदम बढ़ा रहा है। वैश्विक कूटनीति में नई ऊंचाइयां छू रहा है और आर्थिक मोर्चे पर भी एप्पल जैसे दिग्गजों का भरोसा जीत रहा है। मगर हैरानी की बात यह है कि इतनी ऐतिहासिक घटनाएं होते हुए भी भारतीय मेन स्ट्रीम मीडिया का कैमरा इन पर बहुत कम टिकता है। असल में यही वो कहानी है जो आने वाले वक्त में भारत की ताकत, उसकी रणनीति और वैश्विक राजनीति में उसकी भूमिका तय करने वाली है। मगर अफसोस कि ये सुर्खियां नहीं बन पाती, और शायद यही सबसे बड़ा सवाल है कि क्या हम सच में जान पा रहे हैं कि पर्दे के पीछे भारत के लिए क्या क्या खेल खेला जा रहा है।